नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपके अपने ही लोग सवाल उठाने लगते हैं। कोई कहता है कि यह काम नहीं चलेगा, कोई आपकी कमियां गिनाने लगता है, तो कोई आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे समय में सही निर्णय कैसे लिया जाए? किस पर भरोसा करें और किससे सावधान रहें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस श्लोक का सरल अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारे जीवन, करियर, बिजनेस और सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब श्लोक को समझते हैं। श्लोक योत्स्यमानान्वेक्षेहण य एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः 1.23। सरल अर्थ। हे अच्युत, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और जो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए इस युद्ध में उसका साथ देने आए हैं। इस श्लोक का गहरा अर्थ। अर्जुन केवल यह नहीं देखना चाहते थे कि उनके सामने कौन कौन योद्धा खड़े हैं। वे यह भी समझना चाहते थे कि कौन लोग जानते हुए भी अन्याय का साथ दे रहे हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने विरोधियों की सोच, उद्देश्य और मानसिकता को समझना चाहते हैं। यही किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। जीवन में केवल समस्या को देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह समझना भी आवश्यक होता है कि समस्या पैदा करने वाले लोग कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या है और वे किस कारण से किसी पक्ष में खड़े हैं। यदि हम बिना परिस्थिति को समझे निर्णय लेते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इस श्लोक से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है जिन पर हमें आज भी अपनाना चाहिए, सब अपनाते भी। पहली शिक्षा, बड़े काम में सबसे पहले परीक्षा अपने लोगों से होती है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे बिजनेस हो, यूट्यूब चैनल हो, कंप्यूटर सेंटर हो या कोई नया करियर, अक्सर सबसे पहले सवाल बाहर वाले नहीं बल्कि अपने ही लोग उठाते हैं। कुछ लोग आपकी कमियां बताएंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि यह काम सफल नहीं होगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति इन बातों से डरता नहीं। वह पहले से जानता है कि किन लोगों से उसे सकारात्मक सुझाव मिलेंगे और किन लोगों की बात केवल उसका आत्मविश्वास कम करने के लिए होगी। इसलिए किसी भी बड़े लक्ष्य पर काम शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके आसपास कौन लोग आपका मनोबल बढ़ाएंगे और कौन लोग उसे गिराने की कोशिश करेंगे। दूसरी शिक्षा, गलत व्यक्ति का साथ देने की कीमत सभी को चुकानी पड़ती है। महाभारत में बहुत से ऐसे योद्धा थे जो जानते थे कि दुर्योधन अन्याय के मार्ग पर है, फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया। किसी ने रिश्तों के कारण, किसी ने पद के कारण, तो किसी ने अपने स्वार्थ के कारण। इतिहास हमें बताता है कि केवल गलत काम करना ही अपराध नहीं है, गलत काम करने वाले का साथ देना भी उतना ही बड़ा अपराध हो सकता है। आज के समय में भी यदि हम किसी गलत व्यक्ति, गलत व्यापार, गलत सलाह या गलत संगति का समर्थन करते हैं तो उसके परिणाम हमें भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा व्यक्ति नहीं, उसके चरित्र और उसके उद्देश्य को पहचानिए। सही लोगों के साथ चलिए। तीसरी शिक्षा, सही निर्णय लेने के लिए विवेक आवश्यक है। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती। सफलता सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती है। लेकिन सही निर्णय तभी संभव है जब मन शांत हो। जब मन क्रोध, डर, लालच या भ्रम से भरा होता है तब अक्सर निर्णय गलत हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान पर इतना बल दिया गया है।
जब आप प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर सोचते हैं, अपने निर्णयों का विश्लेषण करते हैं और बिना किसी पक्षपात के परिस्थिति को देखते हैं, तब आपका विवेक विकसित होता है और विवेक ही आपको सही दिशा में ले जाता है। चौथी शिक्षा, किसी भी संघर्ष से पहले तैयारी आवश्यक है। अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले अपने सामने खड़े लोगों को देखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बिना सोचे समझे युद्ध शुरू नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य से पहले तैयारी करना, जानकारी जुटाना और परिस्थिति को समझना सफलता की पहली सीढ़ी है। चाहे परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, बिजनेस हो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय, तैयारी जितनी अच्छी होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि सही लोगों की पहचान, सही संगति, निष्पक्ष सोच और विवेकपूर्ण निर्णय भी आवश्यक हैं। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि गीता के इस श्लोक से आपको सबसे बड़ी कौन सी सीख मिली। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।